ये प्रदेश सरकार पर हरीश रावत का बड़ा हमला, सरकार का अमानवीय चेहरा सामने आया। तो हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने को लेकर अब सियासत भी तेज होती हुई दिखाई दे रही है। हरीश रावत की तरफ से सरकार पर बड़ा हमला बोला गया है। हरीश रावत की तरफ से कहा गया कि अमानवीय चेहरा सरकार का सामने आया है। तो हल्द्वानी में अतिक्रमण को लेकर अब सियासत तेज होती जा रही है। कांग्रेस की तरफ से प्रदेश सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। हरीश रावत की तरफ से कहा गया है कि सरकार का अमानवीय चेहरा सामने आ गया है। तो अतिक्रमण को हटाने को लेकर अब सियासत तेज होती जा रही है। हालांकि हाईकोर्ट की तरफ से 7 दिन का समय दिया गया अतिक्रमणकारियों को जगह खाली करने के लिए। प्रशासन की तरफ से तैयारियां भी चल रही हैं अतिक्रमण को हटाने को लेकर। 5 जनवरी को जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है उस पर सुनवाई भी होनी है। लेकिन अतिक्रमण हटाने को लेकर, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहां पर रहते हैं, 4000 से ज्यादा घर हैं, परिवार हैं, तो इसको लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। वो बहुत चिंताजनक है। हमने उसके लिए एक एक्सपर्ट टीम पहले विदेशी सहयोग से गठित की थी जायका के तहत जो है, लेकिन इस 6 सालों में उस पर कोई काम नहीं हुआ। अब जो है बिल्कुल गर्दन पर आगे सर पर आ गई है। तो ये सरकार अब भी नहीं जग रही है। और हमारा जोशीमठ के साथ हमारी संस्कृति का स्तूप जो है, भगवान का मंदिर और हमारे शंकराचार्य का आश्रम, सब चीज खतरे में है। और देहरादून से बड़ी खबर, नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सियासत तेज। सीएम धामी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। केंद्र का फैसला आर्थिक तरक्की बढ़ाने वाला। केंद्र सरकार पर बरसे पूर्व सीएम हरीश रावत, सरकार की गलत नीतियों से अर्थव्यवस्था खराब हुई। तो कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया गया। सुनवाई के बाद फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और इसको लेकर भी सियासत तेज होती दिखाई दे रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने निशाना साधा है सरकार पर, कहा है कि सरकार की गलत नीतियों से अर्थव्यवस्था खराब हुई है। तो नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अब सियासत भी होने लगी है। सीएम धामी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। 2016 में नोटबंदी का फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया था। कुछ लोगों ने इस फैसले को सही ठहराया था, लेकिन कुछ लोगों ने कोर्ट का रुख किया था। कोर्ट में कई याचिकाएं पड़ी थी। सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए कल अपना फैसला सुनाया और सरकार के नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया है। कल ही फैसला आया और अब इसको लेकर सियासत तेज होती हुई दिखाई दे रही है। उच्चतम न्यायालय का फैसला इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करता है कि उस समय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो फैसला लिया गया था वह देश हित में था। उसमें सभी जो प्रावधान थे उन सभी प्रावधानों का पूरी तरह से पालन किया गया था। एक ऐसा दल जिसने देश की आजादी के कालखंड से लेकर अब तक लगातार 55 सालों तक इस देश के अंदर राज किया है, हुकूमत चलाने का काम किया है, उनके पेट में और कुछ विपक्षी दलों के पेट में दर्द हुआ था। लाखों करोड़ों लोगों का आशियां लूट गया। अब असल में कोर्ट के सामने, कोर्ट को यदि कोर्ट कह देता गलत है तो चक्र पीछे घुमाना पड़ता। पीछे चक्र घुमाने का अर्थ था अर्थव्यवस्था और बर्बाद हो जाती। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने देश की अर्थव्यवस्था के हित में बड़ा सेफ सा जजमेंट दिया है। लेकिन हकीकत यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना कि नोटबंदी में कुछ न कुछ फॉल्ट है, जबकि कोरोना और इस सरकार के मिसमैनेजमेंट की वजह से ऑलरेडी अर्थव्यवस्था रसातल की तरफ जा रही है। देहरादून के कोलागढ़ में नवनिर्मित छात्रावास का सीएम धामी ने आज लोकार्पण किया और इस कार्यक्रम में सीएम धामी के